विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बात फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। गठबंधन में कांग्रेस और आप के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार की मीटिंग के बाद गठबंधन की बात आगे बढ़ी। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि 70 सदस्य विधानसभा में आप कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार है, जबकि इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के लिए 1-2 सीटें छोड़ी जाएंगी। बची हुई 54-55 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले 67 और फिर 62 सीटों पर कब्जा जमाते हुए प्रचंड जीत हासिल की थी। इससे पहले आप और कांग्रेस ने अकेले ही सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। दोनों दल प्रचार में भी जुट चुके हैं। आप तो 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में गठबंधन को लेकर कई पेच अभी भी बाकी है। क्या पार्टी जिन सीटों पर आप उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है उनमें से कोई सीट गठबंधन साथियों के खाते में नहीं जाएगी, या क्या पार्टी उम्मीदवारों का नाम वापस लेकर कांग्रेस या अन्य दलों के प्रत्याशियों को उतारने का मौका दिया जाएगा? 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए चुनाव लड़ने जा रही आपने एक तरफ जहां 18 सीटों पर विधायकों की सीट छीन ली है, तो दूसरी तरफ अब गठबंधन की खबरें भी सामने आने लगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने दिल्ली में गठबंधन किया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। गठबंधन को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बाद में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस बात से इनकार कर दिया और आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एएनआई के पोस्ट को रीट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं इससे पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल इस तरह के गठबंधन से इनकार कर चुके हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने की बात कर रही है दिल्ली में। निकालने दीजिए सबको। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। सर, विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की, तो लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर है। लेकिन एक दुख इस बात का है कि 11 साल के केजरीवाल जी के राज में लोगों को सिवाय दुख के, सिवाय पीड़ा के, सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिला। झूठे खोखले वादे मिले। इसी प्रकार से केंद्र वाली जो हमारी मोदी जी की सरकार है, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। महंगाई 7वें आसमान पर है और भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लोगों को उम्मीद थी कि 11 साल में जब नीचे आम आदमी पार्टी थी और ऊपर भारतीय जनता पार्टी थी, तो उम्मीद थी कि ये समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ये सिर्फ आपस में लड़ते रहे। लोग आज ये उम्मीद करते हैं कि लड़ाई के बजाय या प्रयोग के बजाय अगर दिल्ली की समस्याओं का समाधान होता तो आज दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी होती।